ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के विध्वंसक प्रहार से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, एक दिन पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने डिटेल में इसकी जानकारी देश को दी। वायुसेना चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सियासी संग्राम हो रहा है। कांग्रेस ने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वायुसेना प्रमुख का यह बयान आया। The entire Indian Air Force. Some people very close to me also said, और मारना था, आपने हमें मारा है, अब हम मारेंगे, फिर देखेंगे, फिर बात करेंगे। 90 दिन बाद वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान की बर्बादी का सच दुनिया को सिर्फ बताया ही नहीं, दिखाया भी। वायुसेना चीफ ने दुनिया को फिर से भारत के शौर्य से परिचित करवाया। S-400 system has been a game changer. There were no kind of restrictions which were put on us. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितनी तबाही हुई, इसकी गवाही सैटेलाइट तस्वीरों ने दी। पूरी दुनिया ने भारतीय शूरवीरों की ताकत को माना, देश की सेना के शौर्य को सलाम किया, लेकिन सियासी गलियारे में सवाल थम नहीं रहे। एयर चीफ मार्शल साहब का बयान इतनी लेट क्यों आ रहा है? वो समय क्यों नहीं बता दिया, भाई बता देते। इस बार सवालों के निशाने पर है वायुसेना चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बार सवाल सेना के एक्शन पर नहीं, सवाल पाकिस्तान की तबाही के सबूतों पर नहीं, सवाल है वायुसेना चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तबाही की पूरी कहानी वायुसेना प्रमुख ने 90 दिन बाद सार्वजनिक तौर पर बताई। पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स मार गिराए गए, पाकिस्तान के कितने सैन्य अड्डे तबाह किए गए, एक एक डिटेल वायुसेना चीफ ने बताई। कांग्रेस नेता वायुसेना प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वायुसेना प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एयर चीफ मार्शल साहब का बयान इतनी लेट क्यों आ रहा है, समझ से बाहर है। पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो हम प्राइम मिनिस्टर से सुनना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बताएं कि क्या क्या हुआ, और पार्लियामेंट में आपने कुछ बोला नहीं। आज एयर चीफ मार्शल साहब बोल रहे हैं, तो इसकी टाइमिंग मुझे नहीं समझ में आया कि आज ये क्या ज़रूरत आ रही। ऑपरेशन सिंदूर पे तो सारी चर्चा हो गई थी। अमरप्रीत जी तब कह रहे हैं जब बोट की चोरी का मामला निकल कर के आया। अमरप्रीत उस समय बता दिए होते तो हमारा हौसला बहुत तो ऊंचा हो गया होता। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हो चुकी है, सरकार संसद में अपना पक्ष रख चुकी है। अब वायुसेना प्रमुख ने भी पूरी डिटेल दुनिया के सामने रख दी। इसलिए बीजेपी याद दिला रही है कि चंद दिन पहले तक यही कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हुए नुकसान पर सरकार से सफाई मांग रही थी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ट्रंप के बयान के बाद सरकार से सवाल पूछ रही है। अब वायुसेना चीफ ने सब साफ साफ बता दिया तो कांग्रेस नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। कल वायुसेना अध्यक्ष ने जो बातें कही वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 5 ने हमने 6 जो है पाकिस्तान के हवाई जहाज गिरा दिए, चुप हो गए। सटीक जवाब क्या है? आर्मी जो है वो कोई पॉलिटिकल नहीं है ना। उन्होंने तो अपने मन से जो बातें थी वो बातें स्पष्टता के साथ उन्होंने बताई, और मुझे लगता है कि इसके बाद पूरे देश से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इस सियासी लड़ाई के बीच रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सेना कोई भी औपचारिक बयान जारी करने से पहले पूरी प्रक्रिया का पालन करती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद वायुसेना ने मल्टीलेयर वेरिफिकेशन प्रोसेस अपनाया। रडार डेटा, वॉक्स इनपुट, वायुसेना ग्राउंड स्टेशन की रिपोर्ट, तकनीकी इंटरसेप्शन और सैटेलाइट इमेजरी का डिटेल से विश्लेषण किया। फाइटर जेट के यूनिक रडार क्रॉस सेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के जरिए यह पुख्ता किया गया कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ इसका भी ख्याल रखा गया कि इंटेलिजेंस साइकिल पूरी हो जाए ताकि सोर्स और तरीके सुरक्षित रहें। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के 90 दिन बाद वायुसेना चीफ ने पाकिस्तान को हुए नुकसान की पूरी डिटेल दुनिया को बताई। यानी सेना ने पहले पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाई, फिर वैज्ञानिक तरीके से पाकिस्तान के नुकसान की तस्दीक की गई और उसके बाद पूरी डिटेल सामने लाई गई। यानी सेना ने अपना हर काम पुख्ता तरीके से किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और
आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। कांग्रेस वोटर लिस्ट में धांधली के आरोपों को बड़ा मुद्दा बना रही है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर सवाल भी उठा चुके हैं। हालांकि इस मुद्दे पर भी कांग्रेस विरोधियों के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।